पिछले लेक्चर में हमने कैन और कुड का प्रयोग देख लिया था। आइए इस लेक्चर 2 में हम मे और माइट का सही प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए मे, तो मे के साथ क्रिया का हमेशा पहला रूप ही यानी फर्स्ट फॉर्म ही आता है। किसी भी तरह की संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए जहाँ भी कैन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे थोड़ा आदर सूचक वाक्य के लिए मे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि उसे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, ही मे नो योर एड्रेस। फिर एक और देख लीजिए, हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। अगला है अनुमति देने या लेने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। यही जैसे मैंने बताया कि थोड़ा आदर सूचक, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ कैन आई कम इन तो हो सकता है, लेकिन ये आदर सूचक नहीं है। अगर हमको थोड़ा आदर सूचक है, अगर हम अनुमति मांग रहे हैं या दे रहे हैं तो वहाँ मे आई कम इन। अगला है एक और उदाहरण, पाठक एक बार में एक ही किताब ले जा सकते हैं, तो रीडर्स मे बोरो ओनली वन बुक एट अ टाइम। इसके बाद अनुमति लेने के लिए मे के स्थान पर माइट का भी प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर आजकल नए ट्रेंड में माइट का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि माइट के प्रयोग से ये पता चलता है कि सामने वाले के मन में थोड़ी हिचकिचाहट है। जैसे क्या मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊं, माइट आई टेक योर बाइसिकल। इसके अलावा क्या मैं एक सवाल पूछूं, तो माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। तो ये थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ये प्रश्न पूछने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले मे होगा, फिर सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा यानी क्रिया का पहला रूप। जैसे देख लीजिए, परमेश्वर आपकी सहायता करे या ईश्वर आपकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू। फिर तुम्हें लंबी आयु मिले, मे यू लीव लॉन्ग। फिर तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सीड। तो ये आपने देखा। आगे देखते हैं कि मे का प्रयोग जब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है तब प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में सामान्यतः मे का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे है क्या वह घर पर होने की संभावना है या क्या उसके घर पर होने की संभावना है, यहाँ मे का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कैसे करेंगे, सिंपल, डू यू थिंक ही विल बी एट होम, या इज ही लाइकली टू बी एट होम। तो इस तरीके से लाइकली टू बी या डू यू थिंक का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द के शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में मे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उसके क्या करने की संभावना है, व्हाट मे ही डू। फिर उसके कब आने की संभावना है, तो व्हेन मे ही कम। अगला है माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग पहले ही हमने देख लिया कि मे के प्रयोग के आधार पर कैसे माइट का प्रयोग किया जाता है। बावजूद इसके देख लेते हैं कि थोड़ी कम संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। जैसे वह शायद भूखा होगा, तो ही माइट बी हंग्री। फिर मुझे समय मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई माइट गो देयर इफ आई गेट टाइम। वह यहाँ आने की या उसकी यहाँ आने की संभावना है, ही माइट कम हियर। तो इस तरीके से आपने मे और माइट का प्रयोग देखा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।